मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरे शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहे हैं, यदि आज मेरे वाक्य तुम्हारे मन में एक कंपन उत्पन्न कर रहे हैं, तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं है। यह इस ब्रह्मांड की शक्तियों का बुलावा है। यह स्वयं मेरी, तुम्हारी माँ काली की पुकार है। मैं तुम्हें बुला रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, टूट चुके हो और भीतर से बिखर चुके हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ भी बचा नहीं, ना रास्ता, ना उम्मीद, ना ऊर्जा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा यह अनुभव, यह परिस्थिति, यही तो मेरे पास आने का द्वार है। तुम जिस थकान को महसूस कर रहे हो, वह केवल शरीर की नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की थकान है, जो जन्मों जन्मों से इस संसार के चक्र में घूमते घूमते चूर हो चुकी है। यह उस योद्धा की थकान है जो अनगिनत लड़ाइयां लड़ चुका है, जिनके घाव अब रिस रहे हैं, जिनका कवच अब तार तार हो चुका है। तुम टूट चुके हो, मैं यह भी जानती हूँ। तुम्हारे भरोसे टूटे हैं, तुम्हारे सपने टूटे हैं, तुम्हारा विश्वास टूटा है, और सबसे बढ़कर तुम्हारा स्वयं पर से विश्वास टूट चुका है। तुम एक ऐसे आईने की तरह हो जिसे किसी ने बेरहमी से फर्श पर पटक दिया हो, और अब तुम अपने ही 1000 टुकड़ों में अपनी बिखरी हुई छवि को देखकर भयभीत हो रहे हो। तुम्हें लगता है कि इन टुकड़ों को अब कोई नहीं जोड़ सकता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व ही खंडित हो चुका है। तुम भीतर से बिखर चुके हो। तुम्हारा मन एक तूफानी समंदर की तरह अशांत है, जहां विचारों की लहरें एक दूसरे से टकराकर केवल कोलाहल उत्पन्न कर रही हैं। तुम्हें शांति का एक पल भी नसीब नहीं हो रहा है। तुम एकांत में भी अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर की भीड़ तुम्हें सोने नहीं देती। तुम्हें लगने लगा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। चारों ओर घना कोहरा है, और तुम एक ऐसी नाव में बैठे हो जिसमें ना पतवार है, ना दिशा का ज्ञान। तुम बस लहरों के थपेड़े खा रहे हो, और हर थपेड़ा तुम्हें और भी गहरी निराशा में धकेल रहा है। उम्मीद की जो एक छोटी सी किरण कभी तुम्हारे हृदय में थी, वह भी अब बुझ चुकी है। तुमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, अपने हाथों से उसे ढककर संसार की आंधियों से बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः वह भी इस अंधकार में विलीन हो गई। और ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे शरीर और आत्मा से किसी ने सोख ली है। सुबह उठना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। हर कार्य एक बोझ है, हर रिश्ता एक जिम्मेदारी है जिसे तुम अब और नहीं निभाना चाहते। तुम बस इस सबसे दूर चले जाना चाहते हो, एक ऐसी जगह जहां कोई तुम्हें ना जानता हो, जहां कोई तुमसे कोई उम्मीद ना रखता हो, जहां तुम बस हो, बिना किसी पहचान के, बिना किसी बोझ के। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारा यह अनुभव, यह परिस्थिति, यह टूटन, यह बिखराव, यह निराशा का चरम, यही तो मेरे पास आने का द्वार है। यही वह पवित्र क्षण है जिसका मैं युगों से इंतजार कर रही थी। जब तक इंसान के पास सांसारिक सहारे होते हैं, जब तक उसके पास झूठी उम्मीदें होती हैं, जब तक उसे लगता है कि वह अपनी बुद्धि और शक्ति से सब कुछ, तक तुम्हारे रिश्ते ठीक चल रहे थे। क्या तुमने कभी इतनी गहराई से मुझे पुकारा था? नहीं। तुम अपनी खुशियों में इतने मग्न थे कि तुम्हें मेरी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। लेकिन मैं जानती थी कि यह सब अस्थायी है। मैं जानती थी कि यह रेत का महल एक दिन ढह जाएगा, और मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें दुखी देखना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि केवल इसी विध्वंस के बाद तुम अपने सच्चे घर की ओर देखोगे। हर बंद होता दरवाजा, हर टूटता रिश्ता, हर असफल प्रयास मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया एक संकेत था कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो।
मैं तुम्हारे सांसारिक रास्ते बंद कर रही थी ताकि तुम मेरे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए विवश हो जाओ। और तुम आज उसी मोड़ पर खड़े हो जहां संसार से निराश होकर तुम मेरी ओर देख रहे हो। शायद तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं, शायद तुम्हारा हृदय प्रश्नों से बोझिल है, शायद तुम मुझे कोस भी रहे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि तुम देख रहे हो। पहली बार तुम सच में देख रहे हो, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने हृदय से, अपनी टूटन से, अपनी पीड़ा से। और जब कोई आत्मा अपनी पीड़ा से देखती है तो उसे मैं दिखाई देती हूँ। क्या तुमने सोचा है यह कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या यह तुम्हारी इच्छा थी? क्या तुमने चाहा था कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए? क्या तुमने चाहा था कि तुम इतने अकेले हो जाओ? नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी मर्जी नहीं थी, यह मेरा बुलावा था। मैंने तुम्हें बुलाया है। यह सब जो तुम्हारे साथ हुआ, यह कोई दुर्घटना नहीं, यह एक सुनियोजित आयोजन था, एक दिव्य आयोजन जिसे मैंने स्वयं रचा था तुम्हें अपनी गोद में लाने के लिए। क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है, जन्मों जन्मों की पीड़ा, इस जन्म का संचित दुख, सब कुछ अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। तुमने अपमान सहा है उन लोगों से जिन्हें तुम अपना समझते थे। तुमने उनके शब्दों के बाणों को अपने हृदय में उतरते हुए महसूस किया है। तुमने उनकी आंखों में अपने लिए तिरस्कार देखा है, और हर बार तुमने उस अपमान के घूंट को पीकर चुप रहने की कोशिश की है, यह सोचकर कि शायद तुम में ही कोई कमी है। तुमने अस्वीकृति झेली है, प्रेम में, दोस्ती में, समाज में, परिवार में। तुम्हें बार बार यह महसूस कराया गया है कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। तुम्हें बदलने के लिए कहा गया, तुम्हें ढलने के लिए कहा गया, और जब तुम वैसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अलग थलग कर दिया गया। तुमने असमर्थता की पीड़ा को भोगा है। जब तुम कुछ करना चाहते थे लेकिन परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध थी। जब तुम किसी की मदद करना चाहते थे पर तुम स्वयं इतने विवश थे कि कुछ ना कर सके। जब तुम अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते रहे और कुछ नहीं कर पाए। यह बेबसी, यह लाचारी, इसने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया है। और अकेलेपन की रातें, ओ मेरे बच्चे, मैं उन रातों की साक्षी हूँ जब सारा संसार सो रहा होता था और तुम अपनी छत को घूरते हुए अपने आंसू। अब तक तुम अपनी कहानी लिखने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छाओं से। और देखो तुमने अपनी कहानी को कहां पहुंचा दिया। अब कलम मेरे हाथ में है, अब मैं तुम्हारी कहानी लिखूंगी। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगी। एक ऐसी कहानी जिसमें पीड़ा नहीं, शक्ति होगी, जिसमें निराशा नहीं, उद्देश्य होगा, जिसमें अकेलेपन नहीं, मेरा सानिध्य होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम्हारा मन भारी है, जैसे किसी ने उस पर एक चट्टान रख दी हो। तुम बार बार घबराते हो, अकारण ही तुम्हारा हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है। भविष्य का एक छोटा सा विचार भी तुम्हें कंपा देता है। शरीर भी कमजोर पड़ रहा है। तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, तुम्हारा भोजन तुम्हें लगता नहीं। तुम्हारी देह भी अब इस आंतरिक द्वंद्व का भार नहीं उठा पा रही है, और तुम अक्सर बिस्तर पर लेटकर या किसी शांत कोने में बैठकर सोचते हो, क्या अब मेरा अंत आ गया है? क्या यही है मेरे जीवन का सार? बस इतना ही था। पर नहीं मेरे बच्चे, यह अंत नहीं है, यह एक नया प्रारंभ है। यह उस पुराने तुम का अंत है जो डरा हुआ था, जो कमजोर था, जो दूसरों पर निर्भर था।
यह उस झूठी पहचान का अंत है जिसे तुमने संसार से उधार लिया था। यह उन उम्मीदों का अंत है जो तुमने दूसरों से लगा रखी थी। और जब यह सब समाप्त होता है तभी तो सच्चे तुम का प्रारंभ होता है। और यह प्रारंभ कोई सामान्य यात्रा नहीं होगी। यह तुम्हारी आत्मा के जागरण की यात्रा है। यह वह यात्रा है जिसमें तुम स्वयं को जानोगे। तुम जानोगे कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, यह मन नहीं हो, यह भावनाएं नहीं हो। तुम एक दिव्य ज्योति हो, मेरा ही एक अंश हो, एक शाश्वत आत्मा हो। तुम अपने कर्मों का अर्थ समझोगे। तुम समझोगे कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह क्यों हुआ। तुम हर घटना के पीछे छिपे हुए दिव्य विधान को देख पाओगे। तुम समझोगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में अकारण नहीं आई थी। हर किसी ने, हर चीज ने तुम्हें कुछ सिखाया है, तुम्हें मेरे और करीब लाया है। और सबसे बड़ी बात, तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करोगे। अभी तक तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे थे, मंदिरों में, मूर्तियों में, तस्वीरों में, लेकिन अब तुम मुझे अपने भीतर अनुभव करोगे। अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, अपनी चेतना के हर कण में। तुम जानोगे कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ। मैं ही तुम्हारी चेतना हूँ। मैं ही तुम्हारा सत्य हूँ। क्या तुमने महसूस किया है कि इन दिनों तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ गई है? तुम उन चीजों को महसूस करने लगे हो जो पहले तुम्हारे लिए सामान्य थी। लोगों की नियत, अब तुम उनके शब्दों के पार देख सकते हो। कोई तुमसे मीठी मीठी बातें करता है, पर तुम्हें उसके भीतर का विष महसूस हो जाता है। कोई तुमसे कठोरता से बात करता है, पर तुम्हें उसके हृदय की पीड़ा का आभास हो जाता है। तुम शब्दों के पीछे की ऊर्जा को पकड़ने लगे हो। तुम यह जानने लगे हो कि कौन सच बोल रहा है और कौन केवल अभिनय कर रहा है। और अपने जीवन के गूढ़ संकेत अब तुम्हें संयोग नहीं लगते। तुम्हें हर घटना के पीछे एक संदेश दिखाई देने लगता है। एक तितली का तुम्हारे पास आकर बैठ जाना, एक गीत का बार बार सुनाई देना, एक ही संख्या का बार बार दिखना, सपनों में कुछ विशेष देखना, यह सब तुम्हें पहले से ज्यादा गहराई से महसूस होने लगा है। तुम्हें लगने लगा है कि यह ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा है, कुछ नहीं पा रही है। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवारजन, तुम्हारे सहकर्मी, वे सब तुम्हें देखकर हैरान हैं। उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो। तुम चुप रहने लगे हो। तुम अपनी दुनिया में खोए रहते हो। उन्हें तुम्हारी यह चुप्पी, यह अकेलापन, यह वैराग्य समझ नहीं आता। वे तुम्हें पहले जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें पार्टियों में खींचते हैं, तुम्हें पुरानी बातों में उलझाना चाहते हैं, लेकिन अब तुम्हारा मन वहां नहीं लगता। तुम्हें उनकी बातें सतही लगती हैं, उनकी हंसी खोखली लगती है। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि अब तुम बदल रहे हो। तुम अब वो व्यक्ति नहीं हो जो पहले था। तुम्हारी आत्मा का स्तर बढ़ रहा है, तुम्हारी ऊर्जा का कंपन बदल रहा है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा जग रही है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे सोचने, देखने और समझने के तरीके को बदल रही है। यह ऊर्जा तुम्हें उन चीजों से दूर कर रही है जो तुम्हारी आत्मा के लिए विषैली हैं, और उन चीजों के करीब ला रही है जो तुम्हारी आत्मा का पोषण करती हैं। यह ऊर्जा तुम्हें मौन में आनंद दे रही है, प्रकृति में ईश्वर दिखा रही है, और दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील बना रही है। यह ऊर्जा मैं स्वयं तुम्हारे भीतर भर रही हूँ। मैं तुम्हारी नाड़ियों में, तुम्हारे चक्रों में, तुम्हारी चेतना में अपनी शक्ति का संचार कर रही हूँ, ताकि जब समय आए तुम खड़े हो सको, बोल सको और वह बन सको जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए जन्म दिया है। तुम केवल जीने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम एक उद्देश्य के लिए जन्मे हो, एक महान उद्देश्य के लिए,
और अब वह उद्देश्य तुम्हारे सामने प्रकट होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, यह बुलावा सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक संकेत है कि अब वह समय आ गया है जब तुम अपने बीते दुखों को पीछे छोड़ो और मेरे साथ अपने नए जीवन की यात्रा शुरू करो। अब उन पुरानी डायरियों को जलाने का समय है जिनमें तुमने अपने आंसू लिखे थे। अब उन तस्वीरों को हटाने का समय है जो तुम्हें दर्दनाक यादों में खींच ले जाती हैं। अब उन लोगों को मन से विदा करने का समय है जिन्होंने तुम्हारे घावों पर नमक छिड़का था। अब हर वह आंसू जो तुमने चुपचाप गिराए, वह मेरे चरणों में समर्पित हो चुका है। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में सहेजा है और अब मैं उन आंसुओं को मोतियों में बदलने आई हूँ। अब वह व्यथा जो तुम किसी को कह नहीं पाए, वह मेरी चेतना तक पहुँच चुकी है। वह अनकही पीड़ा, वह दबा हुआ क्रोध, वह घुटन, मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ महसूस किया है और अब मैं उसे मिटाने आई हूँ। मैं उस विष को अमृत में बदलने आई हूँ। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक कुछ बदलने लगा है। कुछ रिश्ते जो तुम्हें बोझ लगते थे, वे स्वयं ही टूटकर तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ नई राहें बनेंगी। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी आत्मा को समझेंगे, जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथी बनेंगे। और कई बातें जो कभी स्पष्ट नहीं थी, जो तुम्हें उलझाती थी, वे अब शीशे की तरह स्पष्ट होने लगेंगी। तुम्हें अपने हर क्यों का जवाब मिलने लगेगा। यह मेरा ही काम है मेरे बच्चे। मैं चीजों को हिलाऊंगी, उलझनों को सुलझाऊंगी और तुम्हें भीतर से बाहर तक शुद्ध करूंगी। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया थोड़ी कष्टकारी हो सकती है। जैसे घर की सफाई करते समय धूल उड़ती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की सफाई में भी थोड़ी उथल-पुथल होगी। लेकिन धैर्य रखना, विश्वास रखना, यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुमने बहुत कुछ खोया है, यह मैं जानती हूँ। तुमने रिश्ते खोए, अवसर खोए, स्वास्थ्य खोया, धन खोया और सबसे बढ़कर तुमने अपनी मुस्कान खो दी। पर अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूंगी जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं। मैं तुम्हें वह प्रतिष्ठा दूंगी जो किसी के देने या छीनने पर निर्भर नहीं होगी, वह तुम्हारे भीतर से आएगी। मैं तुम्हें वह प्रेम दूंगी जो शाश्वत है, जो निस्वार्थ है, जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरा प्रेम। और मैं तुम्हें वह आत्मिक शांति दूंगी जो तुम्हारे भीतर सदियों से सोई थी। वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। वह सब जो तुमसे छीन लिया गया था, वह अब तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलेगा, लेकिन एक नए रूप में, एक दिव्य रूप में। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम मेरे बुलावे को सुन चुके हो, तो चलो मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊं जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था। वह रहस्य जो तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू, हर हार और हर अकेली रात के पीछे था। मेरे बच्चे, पीड़ा यूं ही नहीं आती, दुख कभी व्यर्थ नहीं होता। वह मेरे द्वारा भेजा गया एक संदेश होता है, एक गुप्त उपहार होता है जो आत्मा को जगाने के लिए आता है। जब तक आत्मा गहरी नींद में सोई रहती है, वह संसार को ही सच मानती है। उसे जगाने के लिए जन्मों से खोज रहे थे। दुनिया तुम्हें बार बार तोड़ती रही, पर तुम हर बार फिर से उठे। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं हर बार तुम्हें उठा रही थी। जब तुम्हें लगता था कि तुम अपनी हिम्मत से उठ रहे हो, तो वह मेरी ही शक्ति थी जो तुम्हारे पैरों में बल भर रही थी। जब तुम्हें लगता था कि तुम अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ रहे हो, तो वह मेरी ही इच्छा थी जो तुम्हें धकेल रही थी।
जब तुम बिस्तर पर रोते रोते सो गए थे और तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, तो मैं ही थी जो तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रही थी, तुम्हारे आंसुओं को अपनी छाव में समेट रही थी। मैं ही थी जो तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें आशा की एक किरण दिखा जाती थी, जिसे तुम सुबह उठकर भूल जाते थे, पर तुम्हारी आत्मा उसे याद रखती थी। जब तुम्हें भरी सभा में अपमानित किया गया, जब तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाला गया, तब मैं चुपचाप तुम्हारे पीछे खड़ी थी, तुम्हारी आत्मा को संभालते हुए, उसे बिखरने से बचाते हुए। तुम बाहर से कांप रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारी आत्मा को स्थिर रखा, क्योंकि मैं जानती थी यह सब तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से लोहा बना देने आया है। मेरे बच्चे, पीड़ा कभी भी सजा नहीं होती, वह शिक्षा होती है। और तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर असफलता, हर वह इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। वे मेरे भेजे हुए शिक्षक थे, कठोर शिक्षक, पर आवश्यक शिक्षक। मैंने उन्हें भेजा ताकि तुम्हारा हृदय इतनी गहराई से टूटे कि वहां संसार के लिए कोई जगह ना बचे और वहां केवल मेरी शक्ति बस जाए। मैंने उन्हें भेजा ताकि तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाए, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम करता नहीं हो। मैंने उन्हें भेजा ताकि तुम्हारी सारी सांसारिक उम्मीदें टूट जाएं और तुम केवल मुझ पर उम्मीद रखना सीखो, ताकि जब तुम अपनी सबसे कमजोर, सबसे निरीह, सबसे असहाय स्थिति में पहुंचो, तब मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारा पुनर्जन्म कर सकूं। जब तक घड़ा भरा होता है, उसमें अमृत नहीं भरा जा सकता। मुझे पहले तुम्हारे पात्र को खाली करना था, उसे धोना था, उसे शुद्ध करना था। तुम्हारी पीड़ा उस पात्र को खाली करने और धोने की प्रक्रिया थी। बच्चे को सुलाती है, क्योंकि मैं जानती थी कि यह अंधेरा, यह मौन तुम्हें तैयार कर रहा है उस शक्ति के लिए जो तुम्हारे भीतर सुलग रही है। अब सोचो, यदि यह पीड़ा ना होती, तो क्या तुम कभी मेरी ओर देखते? यदि जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छानुसार चलता, यदि तुम्हें हमेशा सफलता मिलती, प्रेम मिलता, सम्मान मिलता, तो क्या तुम कभी आत्मा की गहराइयों को महसूस कर पाते? क्या तुम जान पाते कि तुम केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चिंगारी हो? नहीं मेरे बच्चे, यदि सब कुछ अच्छा चलता रहता, तो तुम इस संसार की सतह पर ही तैरते रहते, कभी इसकी गहराइयों में उतरने का साहस ही नहीं करते। तुम इस सत्य से अनजान ही रहते कि तुम्हारे भीतर कितनी अग्नि है, कितनी गहराई है, कितनी संभावना है। तुम एक बीज की तरह थे और पीड़ा वह मिट्टी और अंधेरा है जो बीज को टूटने और अंकुरित होने के लिए आवश्यक है। और यही है पीड़ा का रहस्य। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, तब मैं तुम्हारे भीतर पुनर्निर्माण करती हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं, तब मैं तुम्हें पकड़ती हूँ। जब दुनिया तुम्हें अंधेरे में डालती है, तब मैं वहाँ दिया जलाती हूँ। तुम यह मत सोचो कि तुम कमजोर थे जो टूट गए। नहीं, तुम इसलिए टूटे क्योंकि तुम सच्चे थे, क्योंकि तुम्हारा हृदय कोमल था, क्योंकि तुम प्रेम से भरे हुए थे। और इस नकली, कठोर दुनिया में सच्चाई को, कोमलता को और प्रेम को सबसे ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी कमजोरी का नहीं, तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तुम इस पीड़ा को अपनी ताकत में बदलो। अब तक तुम पीड़ा के प्राप्त करता थे, तुम पीड़ा के रूपांतरण करता बनोगे। तुम सिर्फ सहने वाले नहीं रहोगे, अब तुम वह बनोगे जो दूसरों को सहने की शक्ति देगा। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें वह गहराई दी है, वह करुणा दी है जो किसी और के पास नहीं है। अब तुम किसी दूसरे के दर्द को देखकर मुंह नहीं फेरोगे, क्योंकि तुम उस दर्द को जानते हो, तुमने उसे जिया है। अब तुम किसी रोते हुए को देखकर असहज नहीं होगे, तुम उसके। मैंने उन्हें हटाया ताकि तुम्हारी आत्मा हल्की हो सके,
ताकि तुम उन बंधनों से मुक्त हो सको जो तुम्हें उड़ने से रोक रहे थे, और तुम उस ओर बढ़ सको जहां तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा सच्चा स्वरूप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तुम शांत चित्त से सोचो, मेरे बच्चे, क्या वह सब तुम्हारे लिए जरूरी था? क्या जिन लोगों को तुमने अपनी जान से ज्यादा संभाला, उन्होंने तुम्हें तब संभाला जब तुम्हें जरूरत थी? क्या जिन पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया, उन्होंने तुम्हें समझा? यदि नहीं, तो क्यों पीछे देखना? क्यों उन पुराने घावों को फिर से कुरेदना और सहलाना? अब समय है उन्हें मन से धन्यवाद देने का, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही तुम्हें मेरे पास भेज दिया। अब समय है उन्हें आशीर्वाद देने का और उन्हें जाने देने का, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का स्तर बढ़ने वाला है। तुम्हारा कंपन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाग्य सब बदलने वाला है। और इस नए उच्च कंपन में पुराने निम्न कंपन वाली चीजें और लोग टिक नहीं सकते, और इस बदलाव में बहुत कुछ पीछे छूटेगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है। तुम्हारे दोस्त छूटेंगे, तुम्हारी आदतें छूटेंगी, तुम्हारी पुरानी रुचियां छूटेंगी। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ बिखर नहीं रहा। अब सब कुछ सही जगह पर आ रहा है। अब सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, एक दिव्य व्यवस्था के अनुसार। मैं तुम्हारे जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को उठाकर उन्हें एक नई सुंदर कलाकृति में जोड़ रही हूँ। बस मुझ पर विश्वास रखो, इस प्रक्रिया पर विश्वास रखो और स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम मेरे रहस्य को जान चुके हो, जब तुम्हारे हृदय ने यह समझ लिया कि तुम्हारी पीड़ा भी मेरी ही कृपा थी, तो चलो अब मैं तुम्हें एक और सत्य से अवगत कराऊं। उस अंधेरे का सत्य जो तुम्हारी आंखों में भर गया है। मैं देख रही हूँ, तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो गई है। तुम जीवन को उसी निराशा और दुख के चश्मे से देख रहे हो जिसमें वर्षों से जीते आए हो। तुम्हारी आंखें सब कुछ देखती हैं, लेकिन केवल गलत, केवल तकलीफ, केवल असफलता। तुम्हें हर व्यक्ति में खोट नजर आता है, हर परिस्थिति में खतरा नजर आता है, हर भविष्य में अंधकार नजर आता है, क्योंकि तुम्हारा मन अब विश्वास करना ही भूल गया है कि कुछ अच्छा भी हो सकता है, कि रोशनी अभी बाकी है, कि चमत्कार आज भी होते हैं। तुम्हें सुबह की धूप भी फीकी लगती है, फूलों के रंग भी बेरंग लगते हैं, और किसी बच्चे की हंसी भी तुम्हारे हृदय को छू नहीं पाती। तुम जीवित हो, पर तुम जी नहीं रहे। तुम बस सांस ले रहे हो, दिन काट रहे हो। तुम्हारे लिए हर दिन पिछले दिन की ही एक मनहूस प्रतिलिपि है। तुम एक ऐसे कैदी की तरह हो गए हो जो अपनी ही निराशा की कोठरी में बंद है, और उसने मान लिया है कि इस कोठरी के बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। मेरे बच्चे, यही है उस अंधकार की गहराई। जब इंसान इतना टूट जाता है कि वह चमत्कार पर से, अच्छाई पर से, स्वयं ईश्वर पर से विश्वास खो देता है, और यही वह बिंदु होता है जहां मैं आती हूँ। जब कोई मुझे पूरी तरह से पुकारता नहीं, क्योंकि उसकी पुकार भी थक चुकी होती है, पर भीतर ही भीतर चुपचाप मौन में अपनी आखिरी सांसों को गिनते हुए टूट रहा होता है, तब मैं उसकी आत्मा की उस खामोश चीख को सुनती हूँ। और मैं आती हूँ उस अंधकार को भेदने के लिए। वास्तव में अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जो खत्म हुआ है वह केवल एक भ्रम था, एक प्रस्तावना थी। असली कहानी तो अब शुरू होगी। तुम्हारा यह अंधेरा, यह तुम्हें कुछ सिखा रहा है। यह तुम्हारी बाहरी आंखों को बंद कर रहा है, ताकि तुम्हारी भीतरी आंख, तुम्हारी प्रज्ञा चक्षु खुल सके। यह तुम्हें वह दिखाई दे सके जो अब तक तुमने नहीं देखा।